देश में कोरोना का कहर जारी। आज तीसरे दिन भी पिछले 24 घंटों में कोरोना केस के आंकड़े और बढ़े। 3,49,691 नए कोरोना के केस। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना से 2,767 लोगों की गई जान। हमारे देश में अब तक 1,92,331 लोगों की कोरोना ने ले ली है जान। कोरोना से पीड़ितों की तुलना में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा अभी भी बेहद कम है। पिछले 24 घंटों में 2,17,113 लोग ठीक हुए हैं। हमारे देश में अब तक 14,09,16,000 से ज्यादा लोगों को लग चुकी है कोरोना की वैक्सीन। दिल्ली में दिनों दिन बढ़ते कोरोना संकट पर दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया संपूर्ण लॉकडाउन। 3 मई सुबह 5 बजे तक दिल्ली है पूरी तरह से बंद। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, अंतिम हथियार के तौर पर हमने फिर से बढ़ा दिया लॉकडाउन। पूर्व की तरह पाबंदी और जरूरी सेवाओं की छूट रहेगी। का मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए, तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन के संकट पर बोले केजरीवाल, देश के सभी मुख्यमंत्रियों को ऑक्सीजन के लिए हमने लिखी है चिट्ठी। केजरीवाल ने बताया, दिल्ली को 490 टन ऑक्सीजन की जरूरत, लेकिन फिलहाल 355 टन ऑक्सीजन की ही हो रही है सप्लाई। ऑक्सीजन सप्लाई पर अब जागी सरकार। पीएम केयर फंड से देश भर में लगाए जाएंगे 551 नए ऑक्सीजन प्लांट। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का दिल्ली सरकार पर पलटवार। किया सवाल, दिल्ली में 8 ऑक्सीजन प्लांट्स को मिली थी मंजूरी, अब तक एक भी नहीं लगा। बेड्स अवेलेबल है, ना ऑक्सीजन अवेलेबल है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल है, ना फैबीफ्लू इतनी मुश्किल से अवेलेबल है, कहीं कुछ नहीं है। तो फिर लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं हो। कोरोना से दम तोड़ती दिल्ली का सामने आया है एक और दृश्य। सराय काले खां में सार्वजनिक पार्क में चिताएं जलाने के लिए किया जा रहा है बंदोबस्त। शमशान में कम पड़ गई है जगह। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी। अस्पताल में भर्ती हैं 1100 कोरोना पीड़ित मरीज। दिल्ली के मॉडल टाउन के पेंटामेड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी, खतरे में 50 मरीजों की जान। अस्पताल में 5 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, 45 मरीज ऑक्सीजन के सपोर्ट पर हैं। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बहाल। आज सुबह पहुंचा ऑक्सीजन का टैंकर। 2 दिन पहले 25 मरीजों की गंगाराम में हो गई थी मौत। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में रेमडेसिविर की कमी। डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन लेकर इंजेक्शन के लिए भटक रहे हैं मरीजों के परिजन। कुछ लोग पिछले 4 दिनों से दिल्ली सरकार के सुझाए 30 सेंटर्स पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भटक रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रहा इंजेक्शन। ग्रीन पार्क में रविवार को मेडिकल सेंटर दिखा बंद। मैं 10 के पास जा चुका हूँ, कहीं दवाई अवेलेबल नहीं है। कल भी अवेलेबल नहीं थी और आज संडे है और ऐसे पेंडेमिक में भी सारे क्लोज किए हुए इन्होंने आज भी। दिल्ली में कोरोना से जुड़ी और कई दवाएं मेडिकल शॉप पर मौजूद नहीं। फेविफ्लू और ऑक्सीमीटर तक की कमी। दिल्ली के कैंसर अस्पताल में भी बीमारों को एंट्री न मिलने पर परेशान दिखे तीमारदार। बाहर देखी एम्बुलेंस की लाइन। बट यहाँ पे हमें अंदर जाने नहीं दे रहे, इमरजेंसी में भी। क्यों नहीं जाने दीजिए आपको? ये तो पता नहीं, वहाँ पे वॉचमैन हमें कह रहे हैं कि अंदर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अब इमरजेंसी में डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहेगा तो हम क्या? कोरोना से बचाव को लेकर दिल्ली के अमर कॉलोनी में पुलिस चौकी पर लगाया गया स्टीम सिस्टम। गाजियाबाद में ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोप में 2 गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में पुलिस ने फल विक्रेता को गिरफ्तार किया। यूपी के बस्ती में जबरदस्त मारपीट, कुछ लोग लहूलुहान। बेगूसराय में कमर्शियल ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट को 24 घंटे मेडिकल ऑक्सीजन रिफिलिंग की मिली मंजूरी। 24 घंटों में 800 ऑक्सीजन सिलेंडर किए जा रहे हैं रिफिल। अकोला में मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में मरीज की मौत पर हंगामा। मृतक के परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में जमकर की तोड़फोड़। गुरुग्राम में कोरोना के संदिग्ध मरीज का डॉक्टर्स ने मैदान में किया इलाज। अस्पताल में ऑक्सीजन बेड नहीं होने पर बाहर इलाज किया। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने 1 मई से होने वाले तीसरे दौर के वैक्सीनेशन पर हाथ खड़े किए। वैक्सीन की कमी का दिया हवाला।
1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए दी गई है छूट। इस बीच कई जगहों से वैक्सीन की दूसरी डोज में कमी की आ रही हैं खबरें। विदिशा में एक शख्स ने कोरोना पीड़ित गर्भवती पत्नी की जान बचाने के लिए एम्बुलेंस को किया हाईजैक। अस्पताल में नहीं मिल रही थी एंट्री, बाद में पुलिस ने महिला को भर्ती कराकर मामला सुलझाया। कोरोना संकट के बीच देश में ऑक्सीजन की कमी के बीच भोपाल में योग पर जोर। योग सेंटर में प्राणायाम करते दिखे लोग। दिल्ली में एक दिन में कोरोना से मौत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 357 लोगों की मौत। दिल्ली में फिर 24,000 से ज्यादा नए केस। पहली बार एक्टिव मरीज 93,000 के पार। दिल्ली में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 10 लाख को पार कर गया। संक्रमण की दर 32% से भी ज्यादा। यूपी में बड़ी कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटों में 35,000 से ज्यादा केस। यूपी में एक ही दिन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 200 को पार कर गई। 223 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के केस 67,160 के पार। 676 की मौत। मुंबई में 5,888 मामले। महाराष्ट्र के पुणे में 24 घंटों में 4,000 के करीब नए केस आए। 74 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र के नागपुर में 8,000 के करीब कोरोना के नए केस। 82 की मौत। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया। 3,50,000 के पास मामले। 24 घंटों में देश में कोरोना से 2,624 लोगों की जान गई। अब तक 1,90,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। मन की बात में बोले पीएम मोदी, कोरोना की पहली वेव का देश ने सफलतापूर्वक सामना किया, लेकिन दूसरी वेव ने देश को झकझोर दिया। पीएम मोदी ने मन की बात में कई डॉक्टर से किया संवाद। कोरोना संकट में जरूरी सावधानियां और उपायों को लेकर बात की। पीएम मोदी ने मन की बात में एम्बुलेंस ड्राइवर प्रेम से भी बात की। प्रेम को बताया कोरोना वॉरियर। मां के कहने पर भी नहीं छोड़ी प्रेम ने नौकरी। पीएम मोदी ने कहा, देश एकजुट होकर कोरोना संकट से लड़ रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को समाज के हर तबके से मिल रहा है सहयोग। पीएम मोदी ने कोरोना से ठीक होने वालों से भी किया संवाद। मन की बात में बोले पीएम, लोग जल्दी से जल्द करवाएं कोरोना के खिलाफ जंग में सहयोग दें, टीका लगवाएं। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, सिस्टम फेल है इसलिए जनहित की बात करना जरूरी। इस संकट में देश को जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत। राहुल गांधी ने कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं से अपील की, सारे राजनीतिक कामकाज छोड़कर सिर्फ जनता की सहायता करें। हर तरह से देशवासियों का दुख दूर करें। केंद्रीय मंत्री बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो दोबारा कोरोना पॉजिटिव। उनकी पत्नी को भी कोरोना हुआ। बाबुल सुप्रियो ने कहा, आसनसोल में मतदान नहीं कर पाने का रहेगा दुख। मुरादाबाद में मोक्षधाम में शवों की बढ़ती संख्या पर प्रबंधन ने लिया फैसला। परिजनों को अंतिम संस्कार के अगले दिन ही चिता से चुननी होंगी अस्थियां। यूपी के बाराबंकी में एक नर्सिंग होम में जुड़वा बच्चों की मौत। परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी का लगाया आरोप। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने 6 अस्पतालों का किया निरीक्षण। रामगढ़ रेफरल अस्पताल में नहीं मिला एक भी ऑक्सीजन का सिलेंडर। श्रीनगर में 2 दिन का लगा कर्फ्यू। कोरोना संकट में बढ़ती जा रही है सावधानी। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में लॉकडाउन पर हंगामा। जूट मिल के कारीगरों ने कई गाड़ियों को जलाने के साथ साथ सड़कों पर आगजनी की। भुवनेश्वर में लॉकडाउन के दूसरे दिन पुलिस ने बढ़ा दी चेकिंग। सड़कों पर निकलने वालों से पूछताछ। कर्नाटक की हुबली में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान चिकन शॉप पर जुटी भीड़। लॉकडाउन में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली हैं जरूरी सामान की दुकानें। कोरोना के कहर के बीच वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है मुंबई। बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर आज भी बंद। चेन्नई में आज वीकेंड लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना केसेस के मद्देनजर सरकार ने लिया फैसला। कोरोना के खिलाफ जंग में देश का हर शख्स अपने अपने स्तर से दे रहा है योगदान। जमशेदपुर में एक शख्स ने अब तक 9 बार डोनेट किया अपना प्लाज्मा। तिरुवनंतपुरम में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों ने प्रोडक्शन बढ़ाया। देश पर मंडराते संकट को देखकर की जा रही है हर संभव कोशिश। यूपी के अलीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन में सैनिटाइजेशन पर जोर। दमकल कर्मियों ने शहर में घूम घूम कर सैनिटाइजेशन कार्य को दिया अंजाम। जेडीयू के पूर्व विधायक और उनके पति मुन्ना शुक्ला ने नाइट कर्फ्यू का उड़ाया मजाक। फिल्मी सितारों को बुलाकर रखी डांस पार्टी। मुन्ना शुक्ला के बॉडीगार्ड ने हवाई फायरिंग की। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। रेमडेसिविर के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सीएमओ ने उपलब्ध कराए 35 इंजेक्शन। लॉकडाउन में रोके जाने पर बहसबाजी। मां ने कोरोना टेस्ट की बात की तो पुलिस ने छोड़ दिया। नहीं मिल रहा है बेड, लाश के पास ही इलाज कर रहे हैं डॉक्टर।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, वर्धमान, कोलकाता में की वर्चुअल रैली। कहा ममता अब कर रही है वैक्सीनेशन की बात, लेकिन पहले केंद्र की भेजी टीम को इन्होंने कैद कर दिया। जेपी नड्डा बोले पश्चिम बंगाल की जनता कुशासन करने वाली ममता को मान चुकी है बाहरी, सुशासन के लिए बीजेपी को चुनने का कर चुकी है फैसला। नड्डा का दावा 2 मई को पश्चिम बंगाल से हट जाएगा विकास का रोड़ा, बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनी जाएगी। मध्य प्रदेश के खरगोन में खनन माफिया ने अपनी सुविधा के लिए नदी में बनाया आधा किलोमीटर लंबा पुल, पुलिस ने तोड़ा, अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज। पाली में 3 लुटेरों ने एक ज्वेलरी शॉप से 1 किलो सोने के गहने, 2 लाख रुपए कैश लूटा, फरार हुआ। पंचायत चुनाव में पार्टी विरोधी काम पर एक्शन में बीजेपी ने विधायक माधुरी वर्मा की मां और पति को पार्टी से निलंबित किया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सीबीआई का शिकंजा, 10 घंटे पूछताछ। देशमुख के घर पर 6 अफसरों की टीम ने मारा छापा, एफआईआर दर्ज। अनिल देशमुख पर एफआईआर पर संजय राउत का निशाना, कहा यह सीबीआई का एजेंडा। जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से जख्मी लोगों का आर्मी अस्पताल में इलाज जारी, एक को देहरादून रेफर किया गया। लकड़ी के गोदाम में भीषण आग, घंटों बाद पाया जा सका काबू। आपसी विवाद में युवक को मारी गोली, दोस्तों पर ही आरोप। एक शख्स की पीट कर हत्या, परिजनों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली के मंगोलपुरी में घर में महिला का शव मिला, धारदार हथियार से गला काट दिया। गाजियाबाद में नाली के विवाद में पड़ोसियों ने महिला को मार डाला, 2 गिरफ्तार।